चाइना का नाम लेने के लिए इनकी फटती है, वो तो लेते ही नहीं। और इनके इस वजह से इनको ये वोटों को पोलराइजेशन के लिए, बांटने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, तो ये उसके सब हद पार करने का काम बीजेपी कर रही है। ये पश्चिम बंगाल में जो ऑडियो क्लिप हुई है, ये इसका ओवैसी कौन है? ओवैसी भी उनका ही है। ओवैसी की भूमिका बीजेपी को समर्थन देने, बीजेपी को सपोर्ट करने वाली है। ऐसे ही कुछ मुस्लिम नेता है कि जो मुस्लिम को सपोर्ट करने के लिए पैसे लेते हैं और अब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट करते हैं। और ये बीजेपी का आज तक का, जब तक ये इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करते रहेंगे तो सत्ता पे आसीन रहते रहेंगे। अगर जिस दिन ये लोगों को आपस में लड़ाने का, बांटने का काम छोड़ देंगे तो अब इनकी हालत पतली हो जाएगी, उनको पता है। इसीलिए वो सत्ता की कुर्सी के लिए, पावर के लिए कोई भी हदें पार कर सकती है, ये वहां पे दिख पड़ा है। मालेगांव ब्लास्ट के जो आरोपी है पुरोहित, कर्नल पुरोहित, उनको पदोन्नति दी गई है, उनका ब्रिगेडियर हो गए वो। नहीं, शुभेच्छा बधाई है उनको। और दूसरा मुझे तो लगता है कि अभी सत्ता उनके हाथ में है। किसी को छोड़ना, किसी को प्रमोशन देना और किसी को क्लीन चिट देना, ये तो उनके लिए कोई मायना नहीं रखता। उनका भारतीय जनता पार्टी को केवल उनका फायदा क्या होता है वही सोचकर काम करती है। चाहे जनता मरे बचे, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब पुरोहित का प्रमोशन यही दर्शाता है कि आगे चलकर फिर और वो देखो, ये इसमें कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों को किसको किसको मारना पाया। मैं इसके पहले भी इस बात को लेकर मैं आगे स्टेटमेंट दे चुका हूं, मेरी भूमिका में रखा हूं। पर अभी का प्रमोशन यही दर्शाता है, कम से कम आप ये तो नहीं करें ताकि उनके भावनाओं के साथ में कोई ठेस न पहुंचे। जो इस ब्लास्ट में जिनको हानि पहुंची है, जिनका यहाँ पे डेथ हुआ है, उनके फैमिली को हानि नहीं पहुंचे, उनको भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, इतनी भी सोच अगर इनमें नहीं है तो मेरा ख्याल से तो पॉलिटिकल, राजकीय अधपतन जो कहते हैं कि वो हो चुका है। कांग्रेस ने सीट अपनी वापस ली है, इस पे क्या कहेंगे? कांग्रेस ने अपना जो सीट था, उम्मीदवार था, उसको वापस लिया है सुनेत्रा पवार के। नहीं, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को हमारे दिल्ली को भी फोन किया था, रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने विनंती की थी। तो स्वाभाविक है कि वो निर्णय हमारे हाईकमान के कहने से प्रदेश अध्यक्ष ने लिया है। ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी सत्ता में आने के लिए 90 लाख वोट पश्चिम बंगाल से काटे गए। नहीं, वोट पहले वोट जिताने के लिए जोड़ते थे, अब खुद को वो भाजपा का एजेंडा ऐसा ही है। पहले जो करते थे एडिशन के लिए, अभी डिलीशन के लिए कर रहे। वोट काटना, और वो भी अपोजिशन के वोट काटना, एक सीधा साधा रास्ता बीजेपी ने अपनाया है। ये एक धंधा बन चुका है, एक बिजनेस बन चुका है। सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, जीतने के लिए चाहे कुछ भी कोई कहे। अभी कल आपने देखा कि गणेश कुमार के ने एक सीनियर आईपीएस वहां पे ऑफिसर को, पश्चिम बंगाल में ड्यूटी पर था, तो उसको उनके साथ में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तो उसने सुना दिया, तो तुरंत उसको वहां से हटा दिया गया। बंगाल के चुनाव में जो ऑब्जर्वर करके गए थे। तो ये तो चुनाव आयोग को हाथ में लेकर, जिसका अधिकारी ने चुनाव आयोग का ये वोट को काटना, नेशनलिटी फाइनल करना, ये निर्णय लेना, ये सब बातें ये कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि उनको चुनाव जीतना है। अब 90 लाख वोट अगर काटते हैं, इसके पहले भी एक जज थे, उनका भी एक स्टेटमेंट आ चुका है कि वो देश के अंदर में जज की भूमिका निभा चुके हैं, उनका भी नाम डिलीट किया गया वोटर लिस्ट से। ये तो हद हो गई ना। यानी विरोधियों को, जो भी वोटर्स विरोधियों के हैं, अपोजिशन के हैं, उसको डिलीट करना और चुनाव जीतना, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। यहां संविधान को कोई मानता नहीं है। यहां पे अभी मेरे ख्याल से तो कोई ईमानदारी से चुनाव जीतना, ये तो अभी दूर की बात रह गई है।
बेईमानी करो, वोट काटो, चुनाव जीतो, यही देश के अंदर में आगे चलेगा। केरल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुआ है, क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होगा वहां पे? केरल में लिटरेसी 100% है, वहां पे 100% लिटरेसी वाला स्टेट है। वो अब अधिकार को पता चलता, उनको अधिकार पता है, उनको अपने अधिकार के साथ साथ वोट का इम्पोर्टेंस पता है और उनका डेमोक्रेसी पर पूरा विश्वास है। इसीलिए ये वो वोट इतना परसेंट में बढ़ा हुआ है, ऐसा मैं मानता हूं। त्या दिवशी शिंदे दिल्लीत जाऊन भेटले, ठाकरेच्या खासदारांकडनं एकनाथ शिंदेचं कौतुक होत आहे आणि शिरसाटही म्हटले की शिंदेचं टार्गेट पण मोठं ऑपरेशन करणार। माहित नाही मला, मी ऐकतो आहे काय बैठक झाल्याची, पण या संदर्भात माझ्याकडे अशी कुठलीही माहिती नाही आणि या संदर्भात काय तो त्या पक्षाचा अंतर्गत संबंध आहे आणि कोण कोणाला फोडतो, कोण कोणाला नाही, तरी महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये फोडाफोडीच्या राजकारणाला प्रचंड उत आलंच आहे। फोडा तोडा मोडा जोडा राजकारा हे सगळं आता अलीकडे याला नैतिकता नीतिमत्ता काय राहिलंच नाही। त्यामुळे कोण कुठे जावं, कोण कोणाच्या मांडीवर जाऊन बसावं आणि कोणी कोणाला डोक्यावर घ्यावं आणि मग डोक्यावर घेऊन कोणी पुन्हा पायाखाली तुडवावं, हे सगळं राजकारणात अलीकडे एक फॅशन झाली आहे। त्यामुळे बघू पुढे काय होतं ते। आज तरी आमच्याकडे आपण एवढंच म्हणू शकतो की आत्ताच्या देशामध्ये जे काही सरकार काम करते, देश आणि राज्य उद्ध्वस्त होण्याचं काम चालू झालेलं आहे, कर्जबाजारी झाले, सगळ्या दृष्टीने जनता परेशान आहे। अशा परिस्थितीमध्ये ज्यांच्या डोक्यात हा विचार येईल त्यांना ईश्वर सद्बुद्धी देईल। महसूल मंत्री बावनकुळे म्हटले की उद्धव ठाकरे आपल्या खासदारांना भेटत नाही, म्हणून ते फडणवीस आणि शिंदेच्या संपर्कात आहे मतदारसंघातल्या कामांसाठी। मला असू शकतात, मतदारसंघाच्या कामासाठी जाऊ शकतात, सत्ता त्यांच्याकडे आहे, त्यामुळे आम्ही पण जात असतो, आम्ही पण मुख्यमंत्र्यांना उपमुख्यमंत्र्यांना भेटत असतो। त्यामुळे मतदारसंघातले कामं असतात, कामासाठी जाणं गैर काय? उद्धवजींना भेटलं पाहिजे किंवा ते भेटत नाही, हा वेळ देत नाही, हा काय तो पक्षाचा त्यांचा प्रश्न आहे, भेट देत नाही वगैरे हे सगळे आरोप आहेत, ते नेहमीच उपलब्ध असतात। आता आम्ही ज्या वेळेस वेळ मागितली त्या वेळेस असतातच ते। तुमच्या पण खूप ज्या संख्या जी आहे ती खासदारांची मतदारसंघाच्या कामासाठी भेटली असेल, खूप मोठ्या संख्येने खासदार भेटलेले आहेत, सगळे एकासोबत भेटले, तो काहीतरी वेगळं राजकीय कारण दिसून येतं त्याच्यात। असं गेले असतील, कोणाचं जेवण छान वाटतो चांगलं, शिंदे साहेबांचं जेवण चांगलं असेल त्यामुळे एकत्र जेवायला गेले असतील, त्यात काय? आता ह्यावर काय अधिक भाष्य करणं आजच्या स्थितीमध्ये ते उचित होणार नाही। पण मला एक लक्षात आणून दिलं पाहिजे की सगळ्या महाराष्ट्राच्या की आज तरी अशी कुठलीही शक्यता मला दिसत नाही। तुमच्या पक्षाचा ठाकरेचे खासदार जे आहेत ते एकनाथ शिंदेचं कौतुक करताना दिसतात, उद्धव ठाकरेंच्या समोर सुद्धा। हा, एकमेकाचे कौतुक सगळेच करत असतात, त्यांचे व्यक्तिशः उद्धवजींचं कौतुक करत असतात। आत्ताची परिस्थिती पाहता ज्या पद्धतीनं शिंदे साहेब अस्वस्थ आहेत सत्तेमध्ये असून सुद्धा, त्यांचे अनेक मंत्री अस्वस्थ आहेत, हे पाहता पुन्हा एकमेकाची तारीफ करून एकमेकाशी जवळ येणं हे चांगले संकेत आहेत असं मी मानतो। त्याला वेगळ्या अँगलनी बघण्याची गरज नाही। मुंबई महानगरपालिकेमध्ये विकास निधी नगरसेवकांना जो मिळतोय त्याच्यामध्ये ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांना 2 लाख रुपये आणि इतर शिंदे सेनेचे जे आहेत त्यांना 20 कोटी हे आणि त्यांना 25 लाख 50 लाख असंच मिळत आहे। काय सत्ता आहे, समतोल विकास यालाच म्हणतात ना, समान विकास। म्हणजे एखाद्या नगरसेवकाला पैसे देऊन स्वतःच्या असे कधी महाराष्ट्रात झालेलं नाही। यापूर्वी सुद्धा मी अनेक उदाहरणं सांगितले की ठीक आहे, निवडणूक राजकारणापुरती आपलं राजकारण निवडणुकीपुरतीच असलं पाहिजे। निवडणूक संपल्यानंतर हे सगळं विसरून सर्वांना विकासाच्या दृष्टीनं मदत करण्याचं धोरण सरकारने आतापर्यंतच्या केलं आहे। पण अलीकडे मात्र ही नवीन पद्धत महाराष्ट्रात रुजलेली आहे की विरोधी आहे तर त्यांना पैसे द्यायचे नाही, त्यांच्या मतदारसंघाचा विकास करायचा नाही। हे काही योग्य आहे हे जनता ठरवेल, पण मला वाटतं यामध्ये ही अशी काही दुजाभावाची जी काही भूमिका सरकारची आहे
ह्या संदर्भात यांना काही